जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत समय पहले की बात है। रिया नाम की लड़की अपने भाई राकेश और अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। रिया के माता पिता उसे बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, लेकिन रिया का भाई बहुत दुष्ट था। उसे लगने लगा था कि जब से रिया आई है उसे तो कोई प्यार करता ही नहीं है, सब उसे ही प्यार करते हैं। इसीलिए वो रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उससे नफरत करता था, और वो हमेशा ही रिया को परेशान करने और दुखी करने के तरीके ही ढूंढता रहता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन रिया अपने कमरे में बैठी हुई होती है, तभी उसे एक कॉल आता है। सुनिए, आप जो भी है जल्दी से हाईवे वाली रोड पर आ जाइए। आप कौन है और आप मेरे पापा के फोन से कॉल क्यों कर रहे हैं और आप मुझे हाईवे पर क्यों बुला रहे हैं? आखिर क्या हुआ है? अरे ये आपके पापा है। मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपके माता पिता का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। जल्दी से आप यहाँ पर आ जाओ। ये खबर सुनकर रिया के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो जल्दी से उसी बताई हुई जगह पर पहुँच जाती है और वो वहाँ जाकर देखती है कि उसके माता पिता का एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। अपने माता पिता को ऐसी हालत में देखकर रिया बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत दिखाती है और अपने माता पिता को अस्पताल ले जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसका भाई राकेश भी आ जाता है। क्या हुआ मम्मी पापा को? उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। मैंने तुझे भी कहा था तू भी मम्मी पापा के साथ मौसी के घर चली जा, लेकिन तूने तो कहा तुझे यहाँ पर रहकर पढ़ाई करनी है। अगर शायद तू उनके साथ गई होती तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। अगर उन्हें कुछ हुआ तो तू देख लेना। और होता भी कुछ ऐसा ही है। बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से रिया के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। दोनों भाई बहन जैसे तैसे अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं, परंतु अब राकेश की नफरत रिया के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ दिन तक तो राकेश और रिया के दिन दुख में ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन राकेश रिया के कमरे में आता है और वो उससे कहता है, सुन रिया, जो भी हुआ है सब कुछ तेरी वजह से ही हुआ है, इसीलिए अब सब कुछ तू ही ठीक करेगी। लेकिन आप क्या कह रहे हो भैया? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तेरी वजह से ही मम्मी पापा की जान गई है और पापा ही इकलौते थे जो घर का खर्चा चलाते थे, और अब तू ही बाहर जाकर पैसे कमाएगी और इस घर का खर्चा चलाएगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरी अभी 12वीं की परीक्षा बाकी है। मैं आपसे कुछ नहीं जानता। अब से तू स्कूल नहीं जाएगी, तू अब केवल काम पर ही जाएगी। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। रिया को मजबूरन राकेश की बात माननी पड़ती है और रिया बाहर काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। रिया को पार्लर का काम आता था, इसीलिए वो पार्लर की दुकान पर काम करने लग जाती है और रिया जो पैसे कमाती है अब उसी से ही उनके घर का खर्च चलने लगता है। राकेश एक नंबर का आलसी था और वो हमेशा ही घर पर पड़ा रहता था और वो बिल्कुल भी काम नहीं करता था। रिया को ही सुबह उठकर घर का सारा काम करना पड़ता था और उसके लिए खाना भी बनाना पड़ता था, और वो काम से आने के बाद भी खाना वही बनाती थी। रिया बहुत ज्यादा ही अच्छे स्वभाव की थी। साथ ही साथ रिया को जानवर और पंछियों से भी बहुत ज्यादा प्यार था, इसीलिए जब वो सुबह सुबह निकलती थी तो वो अपने साथ अनाज के दाने भी ले जाया करती थी और वो रास्ते में पड़ने वाले जंगल से ही गुजरा करती थी और वहीं पर ही पक्षियों और जानवरों को दाना देती थी। और अब समय इसी तरीके से गुजरने लगता है। फिर एक दिन अचानक राकेश शादी करके घर आ जाता है और रिया को ये बात बताता है, देख रिया, ये तेरी भाभी है और इससे थोड़ा तमीज से बात करना। और हाँ सुन ले, इस घर में इसको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रिया अपनी भाभी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसे लगने लगता है कि उसकी भाभी आने के बाद उसकी जिम्मेदारियां थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन ये उसकी गलतफहमी से ज्यादा और कुछ नहीं था, क्योंकि उसकी भाभी उसके भाई से भी ज्यादा दुष्ट थी। रिया, ये कैसी सब्जी बनाकर रख दी तुमने? ना इसमें कोई स्वाद है ना कोई इसमें मसाला। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन तुझे ढंग का खाना बनाना भी नहीं आता। भाभी, मैं काम से इतना थक कर आई हूँ और मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द है। जैसा मुझसे खाना बना मैंने बना दिया। अच्छा, अब तो मुझे पैसे कमाने का रोब भी दिखाने लगी है। रुक जा तू, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहने के बाद मीना राकेश को आवाज लगाने लगती है। क्या हुआ मीना, तुमने मुझे बुलाया? इतनी रात को क्या ही दिक्कत हो गई है? राकेश, देखो ना, तुम्हारी बहन अब मुझे पैसे कमाने का रोब दिखाने लगी है। इसका कहना है कि मैं पैसे कमाती हूँ, मैं कुछ भी करूँ मेरी मर्जी। यहाँ तक कि ये मुझसे अब बदतमीजी भी करने लगी है। इसने मुझे बहुत ज्यादा गलत कहा है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी पत्नी से इतनी बदतमीजी से बात की, तुझे तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं। इतना कहने के बाद राकेश रिया की उस दिन बहुत ज्यादा पिटाई करता है। बेचारी रिया बेवजह ही मार खाने लगती है और रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और वो अपने माता पिता को याद करने लगती है।
आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपके जाने के बाद मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। भैया सही कहते हैं, अगर मैं आपके साथ चली गई होती तो सही होता, यही सही होता। आपके साथ साथ मेरी भी मृत्यु हो जाती और मुझे ये भी सब कुछ सहना नहीं पड़ता। इतना कहने के बाद रिया जोर जोर से रोने लगती है और वो रोते रोते सो जाती है। और अब दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। एक दिन राकेश अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग करने के लिए जाता है। वो दोनों मॉल में इधर उधर घूमकर शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी मीना की नजर एक डायमंड नेकलेस पर जाती है। मीना को वो शॉप में रखा डायमंड नेकलेस इतना पसंद आ जाता है और वो अंदर जाकर उसका प्राइस पूछने लगती है और उसे ये पता चलता है कि उसका प्राइस 2 लाख रुपए है। इतनी बड़ी कीमत सुनकर मीना हैरान हो जाती है, परंतु कैसे न कैसे करके वो उस नेकलेस को लेना चाहती थी। मुझे लगता है कि तुम्हारा उस नेकलेस पर मन आ गया है। हाँ, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आया, मुझे वो नेकलेस चाहिए। लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? वो रिया छोटी मोटी सी ही नौकरी करती है, उससे तो बस घर का खर्चा ही निकल जाता है। वैसे सुनिए जी, मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है जिससे मैं ये नेकलेस भी खरीद पाऊंगी और हमें बहुत ज्यादा पैसे भी मिल जाएंगे। कैसा उपाय? तुम मुझे क्या बताने वाली हो? आप तो जानते ही हैं, आपकी बहन किसी भी काम की नहीं है। सुनिए जी, मैंने सुना है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा हॉस्पिटल है जो लोगों की किडनी लेकर 3 से 4 लाख रुपए दे देता है। क्यों ना हम रिया को उस डॉक्टर के पास ले जाए और उसकी किडनी बेच दे। वैसे भी वो किसी काम की नहीं है और वैसे भी इंसान एक किडनी पर भी जी सकता है और तुम्हारी बहन भी जी लेगी। वैसे भी हम कौन सा उसे मार रहे हैं। राकेश थोड़ी देर सोचता है, फिर वो कहता है, ठीक है, वैसे भी हम रिया को कौन सा जान से मार रहे हैं। वैसे ये ठीक भी है। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन हम रिया को डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाएंगे? वो ऐसे तो नहीं जाएगी। इसकी चिंता आप मत कीजिए, वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मेरे पास एक अच्छा रास्ता है। ऐसा कहने के बाद अगले दिन मीना रिया के पास जाती है और वो उसके पास जाने के बाद उससे कहती है, हे भगवान, मेरा सर दर्द फटा जा रहा है और कितने दिनों से मेरे साथ ये सब हो रहा है। पता नहीं मेरी तबीयत को क्या हो गया है। भाभी, अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। अरे ठीक है, लेकिन मैं अकेले कैसे जाऊँ? राकेश हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही बाहर रहते हैं और तुम तो मेरे साथ जाओगी नहीं, तो भला अकेले कैसे जाऊँ मैं? भाभी, आपसे किसने कहा कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी? आखिर सुख दुख में ही तो परिवार साथ देता है। ऐसा कहने के बाद रिया मीना के साथ चल देती है। मीना सीधे राकेश को हॉस्पिटल बुला लेती है और कुछ देर में रिया को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और किसी तरीके से वो लोग रिया को बेहोश कर देते हैं और वहाँ का डॉक्टर रिया की एक किडनी निकाल लेता है। एक दिन बाद रिया को होश आ जाता है और उसे अपने भैया भाभी की इस करतूत का पता भी चल जाता है। हे भगवान, ऐसा भाई आप किसी दुश्मन को भी मत देना। भाई तो बहनों की रक्षा करते हैं, लेकिन मेरा भाई इतना दुष्ट हो गया कि मेरी जान के पीछे ही पड़ गया। रिया ये बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, इसीलिए अपने मन को शांत करने के लिए वो उसी जंगल चली जाती है जहाँ वो पक्षियों को दाना दिया करती थी और वो पेड़ के नीचे जाकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है और अपने मन की बात भी कहने लगती है। तभी उसके सामने एक कौवा बोल पड़ता है, चिंता मत करो रिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे, तुम बोल सकती हो? बोलने वाला कौवा तो मैंने पहली बार देखा है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मैं एक जादूगरनी का कौवा हूँ। मैं जानता हूँ रिया, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ। तुम यहीं पर रहना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो कौवा वहाँ से चला जाता है और सीधा अपनी जादूगरनी के पास जाता है और वो उसे सारी बात बता देता है। मैंने उस रिया के बारे में सब कुछ पता लगाया है। वो बहुत अच्छी लड़की है, उसका अच्छा स्वभाव लोगों की मदद करने के लिए ही बना है, लेकिन उसका भाई बहुत ज्यादा दुष्ट है। लेकिन अब और नहीं, मेरे जादुई कौवे, ये ले, ये जादुई नेकलेस है, इसे ले जाकर रिया को दे दे और उसे कहना कि वो इसे पहन ले। वो कौवा ऐसा ही करता है और वो नेकलेस ले जाकर रिया को दे देता है और वो नेकलेस उसे पहनने के लिए भी कहता है। रिया उस जादुई नेकलेस को पहन लेती है और वो जादुई नेकलेस उसकी बहुत मदद करता है और वो उसको जरूरत की सारी चीजें देता है और वो जादुई नेकलेस रिया के भैया भाभी को भी उनकी किए की सजा दे देता है। अब रिया उस जादुई नेकलेस की मदद से हंसी खुशी से रहने लगती है।